और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सूचना। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम। इस कहानी को पढ़ने वाले हैं आज हम। लॉगरिदम बेसिकली एक्सपोनेंट इन पावर से रिलेटेड है। जिस बच्चे को एक्सपोनेंट इन पावर में कोई दिक्कत नहीं है, उसको लॉगरिदम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है मेरे बच्चों? बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे अगर हम लोग करें a टू दी पावर m इज इक्वल टू, अगर हमने मान लिया x होता है, ठीक है, तो ये जो है मेरे बच्चों, ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट, और ये है बेटा जो आंसर आया है, ये नंबर है हमारा, ठीक है। ये एक्सपोनेंट इन पावर में हम लोग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अगर इसको आप लॉग में लिखें तो ये जो बेस है इसको लिखा जाएगा यहाँ पर, ये जो नंबर है ये लिखा जाएगा यहाँ पर पे, और यहाँ पर आ जाएगी पावर। समझ में आ गई मेरे बच्चों? ये जो है पावर, ये हमारा नंबर, और ये हमारा बेस, ये कहलाएगा। बात समझ में आई मेरे बच्चों? तो लॉग के विषय में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि लॉग इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। तो लॉग, अब जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं बोलूँ कि 10 की पावर 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलोगे सर 100 है। तो मैं इसको लॉग में लिखना चाहूँ तो मैं बोलूँगा लॉग बेस 10 पर 100 कैसे आएगा, मतलब 10 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊँ कि आंसर 100 आ जाए। तो आपको और मुझे सबको पता है कि सर 10 के ऊपर अगर पावर 2 लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। तो लॉग बेस 100, लॉग बेस 10 100 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों? 2 हो गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि log बेस 3 27, इसकी वैल्यू बताओ जरा कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि आंसर 27 आ जाए? तो आपको और मेरे को सबको पता है कि सर वो नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? 3, कि आप जानते हैं क्योंकि 3 की पावर जो 3 होता है वो होता है 27। इस तरीके से आपको ये समझना होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए यार। चलो बढ़िया, एक मिनट। बात समझ में आ गई बच्चों? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चन रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बच्चों बताओ log बेस 5 25, इसका आंसर बताओ। तो आप सर बोलोगे सर 5 के ऊपर क्या पावर रखेंगे आंसर 25 आ जाए? आप बोलोगे सर 5 के ऊपर अगर पावर 2 रख दिया जाए, 5 के ऊपर 2 पावर रख दिया जाए तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। तो हमारा ये आंसर है पावर। समझ में आए मेरे बच्चों? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि log बेस 4000 और बेस में भी 4000 लिख दिया मैंने, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? तो मेरे को आप एक बात बताओ कि 4000 के ऊपर में क्या पावर लगाऊं कि आंसर कितना आ जाए? 4000। तो आप बोलो सर इस x की वैल्यू आप क्या रख दो? 1 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा जी 1 रख देते हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई बच्चों? कि अगर जो बेस है, अब यहां से एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से अगर आप देखो कि log बेस a, नंबर भी अगर a है तो आंसर कितना होता है? 1 होगा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है मेरे बच्चों, जो आप ही लोगों ने बनाया है। वो क्या है? log बेस a, नंबर a इज इक्वल टू आंसर कितना आता है? 1। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस a के ऊपर अगर मैं क्या पावर लगाऊं कि आंसर बना जाए, तो वो बोलोगे आप सर 1 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, log बेस 2 और नंबर लिखा मैंने 1। अब बताइए क्या आंसर आएगा? बोलोगे सर कैसे लाएंगे हम आंसर? नहीं घबराओ मत, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बेसिक ध्यान रखो। क्या बोलो कि 2 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि आंसर बना जाए? वो पावर कहाँ लिखनी है आपको? यहाँ लिखनी है। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि आंसर बना जाए? तो आप बोलोगे सर पावर को 0 कर दो सर। जैसे मैं पावर को 0 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको, तो यहाँ से फिर एक दूसरा फॉर्मूला बना कि log बेस a नंबर 1 इज इक्वल टू आंसर कितना होता है? 0। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये 2 फॉर्मूले भी अभी आप लोगों ने बनाए। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ चुकी है, हाँ कि ना? गुड, समझ में आ गया। तो और
और अगर अब मैं अब आपको इस पर एक दो क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने दिया log 5 125 log 2 512 log 10 10,000 इसका आंसर हमको निकालना है मेरे बच्चों। तो क्या आंसर आएगा इसका, आपको और मुझे भी पता है क्या आंसर आएगा। सर 5 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 125 आए, बताओ बताओ क्या पावर आएगी, 3। अगर मैं आपको ये कहूँ, इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं कि log 5 125 तो और मैं इसके सामने एक नंबर x लिख दूं, तो यहाँ पर ये अगर इसको आप वापस सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 to the power x और 125। तो x के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में, x की वैल्यू कितनी होगी, 3। बात समझ में। तो मतलब 5 के ऊपर क्या पावर लगाएगी 125 आ जाए, तो आपको सीधा सीधा समझ में आ गया है कि उस जगह आपको क्या लगाना है मेरे बच्चों, पावर में लगाना है। मतलब जो आंसर आएगा इसका वो 3 आएगा। अब यहाँ देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि log बेस 2 512, अब 512 क्या होता है, 512 को सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 256 128 64 32 16 8 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं 512 का मतलब क्या हो गया, सीधा मतलब हो गया 2 की पावर 9। तो अब हमारे पास यहाँ कितना लिखा है 2, तो मैं बोल रहा हूँ इस 2 के ऊपर मैं क्या पावर लगाऊं कि 512 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 2 के ऊपर आप पावर कितने लगा दो, 9 लगा दो। मतलब इसका आंसर क्या आता हो गया सेकंड वाले का, सेकंड टर्म का आंसर हो गया 9। वैसे ही 10 के ऊपर क्या पावर लगाओगे 10,000 आ जाए। तो आपको सबको दिख रहा है सर 4 जीरो लगे हुए हैं, तो 10 to the power 4 रहा होगा कहीं ना कहीं, और उसका मतलब हो गया आंसर 4। इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 12 और 4 16। तो ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ चुका है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना बताइए बच्चों, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार का। हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं लिख रहा हूं log बेस 5 हाँ log बेस 10 5 की बजाय 15 ले लेते हैं, और 225 प्लस log बेस 4 और यहाँ लिख लेते हैं 256, ठीक है ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना, चलो माइनस हाँ प्लस ही रहने देते हैं। चलो बताओ क्या कहूँगा, तो 15 का मतलब क्या, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 15 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 225 आ जाए। तो आपको मालूम है 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसका मतलब इसका नंबर, इसका आंसर कितना हो गया 2, इस वाली टर्म का सॉल्यूशन 2। और इस वाली अब 4 के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि 256 आ जाए। तो अगर किसी को मालूम हो कि 256 जो है वो 16 का स्क्वायर होता है, और 16 जो होता है मेरे बच्चे, 16 जो होता है मेरे बच्चे वो होता है 4 का स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 2 यानी 4 की पावर 4। तो इस 4 के ऊपर क्या पावर लगाएं कि 256 आ जाएगा, तो उसके ऊपर क्या पावर लगेगी 4 पावर लगेगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया मेरे बच्चों 6। बात समझ में आएगी यहीं प्यारे बच्चों, समझ में आ गई। तो इस तरीके से लॉग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अभी मैंने लॉग पे आपको कुछ नहीं बताया, सिर्फ फॉर्मूला बताया कि लॉग कैसे है, एक्सपोनेंट इन पावर से रिलेशन बताया आपको। लॉग क्या है ये उस पर भी बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या क्या फॉर्मूलेज होते हैं, हम इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे बच्चों। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि सर क्या ही हो रहा है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आराम से समझेंगे। बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि लॉग दिखने में बहुत टफ दिखता है बहुत आसान, कोई बहुत ज़्यादा हार्डकोर चीज़ें नहीं होती। जैसे एग्जांपल, ये बात समझ में आई गई आपको। जैसे अब आप एक और एग्जांपल देता हूँ, ज़रा मैं आपको, देखो ज़रा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखना ज़रा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक और एग्जांपल से सॉल्व कर लेते हैं एक और इसको। उसके बाद जो है हम आगे इस पे फॉर्मूलाज पे पढ़ेंगे, लॉगरिथम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फंक्शन किस तरीके से है, क्या क्या कहानी होती है, सब समझेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि log बेस 7
343। बताइए इसकी वैल्यू क्या? तो 7 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे कि आंसर 343 आ जाएगा? आप सबको मालूम है आंसर सर क्या होगा उस कंडीशन में 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। बात समझ में आ चुकी है? घबराने वाली बात नहीं है। शाबाश बच्चों। तो अगर ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग मेरे हिसाब से कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना बच्चों? चलिए तो ये लॉग के बारे में मैंने आपको रिलेशन बताया कि बेसिक एक्सपोनेंट इन पावर से लॉग का क्या रिलेशन है, किस तरीके से काम करता है। अब आगे सुनिए, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि लॉग के बारे में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। देखो अभी हमने एक बात सीखी थी, वो क्या सीखी थी हमने ये सीखा था सर कि लॉग, वापस से थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने सीखा है कि log 125 बेस 5 है, तो इसका आंसर कितना होगा 3। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस 5 के ऊपर पावर क्या लगाऊं कि 125 आ जाए। तो आपने बोला कि सर पावर 3 लगा दो आंसर आपका आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो कतई चमक रहे हो, बहुत बढ़िया, शानदार बच्चों। अब मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर log में बेस में 1 रख दूँ और आंसर यहाँ लिख दूँ 5, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? तो आप बोलोगे सर 1 मिनट क्या? मैं बोल रहा हूँ हाँ, क्या आएगा आंसर? बोलोगे सर आपने जिस तरीके से हमको बताया है कि इस 5 के ऊपर क्या पावर लगाए यहाँ पर कि आंसर 125 आ जाए, मतलब यही तो डब्बा है यहाँ पर, और क्या है? तो सर इस 1 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे कि आंसर 5 आ जाए? तो बच्चे बोलेंगे कि सर क्या पावर लगाएं, क्या पावर लगाएं? फिर एक बच्चे का जवाब आएगा कि सर आप सर 1 मतलब 5 है सर, 5 का मल्टीप्लाई कर दो। अरे मेरे लाल 5 पे क्या पावर लगाएं कि आंसर आए? पावर की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब आप बोलोगे सर 1 के ऊपर क्या पावर लिखें कि आंसर 5 आ जाए? बोलोगे सर दुनिया के ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है कि 1 के ऊपर पावर लगाए और आंसर 5 आ जाए। इसका मतलब लॉग में कभी भी, पहली बात ध्यान रखना कि लॉग में बेस जो है, अगर y इज इक्वल टू लॉग x है हमारे पास, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है हमको, और वो क्या बात ध्यान रखना है मेरे बच्चों कि बेस की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं आपको कहूं सर बेस 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और मैंने अभी आपको एक बात और बताई थी कि यहां जो नंबर लिखा है, ये जो नंबर है ये पॉजिटिव होना चाहिए और ए भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ए की वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ए की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ, मतलब बेस जो है ना तो 1 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, पर 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ भी ले लो, x कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी पॉजिटिव नंबर है ना, x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ कि ना? बात समझ आई? बहुत बढ़िया। जैसे मैंने आपको सामने एक ये वाली बात समझ में आई। दूसरी बात हमको क्या समझ में आई? बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं हम लॉग की। दूसरी बात हमको ये समझ में आएगी कि सर अगर लॉग बेस और नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है। तीसरी बात हमको समझ में आई थी, कैसे आई? 1 के ऊपर, ए के ऊपर क्या पावर लगाऊं कि आंसर 1 आ जाएगा? तो आपने बोला सर 1 ए के ऊपर पावर 1 लगा दो आंसर एकदम चमक जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैंने बोला कि बच्चों एक बात और बताइए। बोले क्या सर? मैं बोल रहा हूं कि log 1 बेस ए, आंसर बताइए क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर ये तो कहीं सुने ना लगता है। मैंने अभी बताया था कि 1 के ऊपर क्या पावर लगाए, मतलब ए के ऊपर क्या पावर लगाएगी 1 आ जाए। आप बोलोगे सर ए के ऊपर 0 लगा दो सर, काम हो जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये 1 2 3 ये 3 बातें समझ में आई? हाँ के ना? क्लियर हो गई मेरी बात? चलो अच्छा, एक बात और मैं ये कहना चाह रहा था जो इस पर मैं बात करूंगा, अभी आगे करूंगा मैं, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज पे बात करें तो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, x ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल्स टू 1। जैसे रेशनल नंबर में याद है ना, रेशनल नंबर में अपन क्या बोलते थे कि p बाई q, जहां पर p एंड q जो है दोनों ही इंटीजर होना चाहिए बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। वैसे ही कॉन्सेप्ट है कि a जो है कभी भी यहां पर 1 नहीं हो सकता बट a जो है पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हो गया मेरी बात? तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गए मेरे बच्चों? शाबाश। चलो तो 1 2 3 आपके सामने 3 चीजें मैं लिख चुका हूं। अब अगला है अगली बात जो मैं करने वाला हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आपने एक फॉर्मूला वैसे तो नहीं देखा होगा, आपने कहीं देखा होगा यार, आप तो छोटे से प्यारे से बच्चे हो, लॉग पहली बार पढ़ रहे हो, मैं ही बता देता हूं। चलो
तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि log m बेस a प्लस log बेस a n इज इक्वल टू क्या होगा? आप बोलोगे सर हमने तो कहीं देखा है, क्लास में देखा है, आप पढ़ा रहे थे तब हमने देखा था कि log m प्लस log n, आपने बोला था, चिल्ला चिल्ला करके बताया था हमको कि वो होता है log m n, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट। अब मैं बोलूँगा इसका प्रूफ कैसे है, तो इसका प्रूफ देखो मेरे बच्चों, इसका भी मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है कैसे इसका प्रूफ है। मेरे ये अपना प्रूफ है भैया, log बेस a, लेट log बेस a m को हमने मान लिया x, तो यहां पर क्या हो जाएगा a टू दी पावर x इज इक्वल टू m, और मैंने क्या मान लिया कि सर log बेस a n, इसको आपने सर y मान लो सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, तो a टू दी पावर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n। बात नंबर 1, बात नंबर 2। अब बात नंबर 1 का और बात नंबर 2 का इक्वेशन 1 और 2 का क्या कर दो मेरे बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाओगे चमत्कार हो जाएगा, a टू दी पावर x, a टू दी पावर y, m इंटू n। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों। बच्चे ने बोला कि सर x सेम बेस होती है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ाया था सर आपने। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार बच्चे, तो बहुत चमत्कारी बच्चा हो रही है, दिन ब दिन सारी चीज़ें तेरे को याद रह रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी है। अब उस बच्चे को एक बात चमकी कि सर इसको अगर हम वापस लॉग में कन्वर्ट कर दे, जैसे हम यहाँ पर इसको, ये जो बेस है इसको इधर भेजते हैं और पावर लगती है, तो सर ऐसा नहीं कर सकते कि ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है और ये नंबर है, तो सर इस a को वापस इधर भेज दे और लॉग लगा दे। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, चमत्कारी बच्चा हो रही है तो दिन ब दिन। तो a जैसे ही भेजा mn x प्लस y हो गया। मैंने कहा ठीक है बेटा, यहाँ तक की बात समझ में आई। मतलब हमने यहाँ पर क्या किया, वापस टेक लॉग ले लिया, टेक लॉग, लॉग को वापस अप्लाई कर दिया इस जगह। जैसे ही अप्लाई किया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है मेरे बच्चों, वो है log बेस a m, x की वैल्यू इक्वेशन 1 से, और y से क्या है मेरे बच्चों, log बेस a n इज इक्वल टू कितना हो गया, log बेस a m इंटू n। तो ये आपका एक फॉर्मूला चमक चुका है जो आपने ही बनाया है मेरे बच्चों, मैंने नहीं, आप ही ने बनवाया मुझसे, आपने बनवाया, गलत बनवाया तो फिर आप जानो, मेरे को जानने की जिम्मेदारी नहीं है, मजाक करो, मेरी ही जिम्मेदारी है, टेंशन मत लो। समझ में आ गया फॉर्मूला कैसे बना, क्लियर हो गई मेरी बात। तो चौथी बात आपको समझ में आ गई, वो है log बेस a m प्लस log बेस a n इज इक्वल टू होता है log बेस a m इंटू n। बात समझ में आ गई। अगर सर ये 3 से ज्यादा नंबर रहे तो, मतलब 2 से ज्यादा नंबर रहे तो, जैसे log m प्लस log n प्लस log p, क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, log m इंटू n इंटू p। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। log a प्लस log b प्लस log c क्या होगा बच्चों, log a b c हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई मेरी बात, बोलो यार। ठीक है, जैसे अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन दूं, आपको एक क्वेश्चन देना चाहता हूं, सिर्फ एक क्वेश्चन लेते, फिर अगली प्रॉपर्टी पे भी चलना है हमको। जैसे मैंने बोला यहां पर कि log 32 प्लस log 625 प्लस log 25, इसकी वैल्यू बताना है क्या होगी। अब मैंने अभी आपको बोला कि log a प्लस log b प्लस log c कितना होगा, log a इंटू b इंटू c, है ना। तो यहां पर भी वही कहानी होगी, और क्या बन जाएगा ये सॉल्व होकर के log 32 इंटू 625 इंटू 25। समझ में आ गई मेरी बात। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमारा आंसर बैठ जाएगा, और वो क्या बैठेगा मेरे बच्चों, 32 का मतलब आप सबको पता है 2 की पावर 5 होता है। एक काम करते ना, इसको 50 कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव में एरर नहीं आ जाए, जान करके कर रहा हूं। 625 5 की पावर 4 और 50 मतलब 2 इंटू 25, ठीक है कि नहीं। और अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये मेरे बच्चों देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, इन दोनों को साथ में ले लो, कितना हो गया, ये हो जाएगा log 2 की पावर 6, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे कितना 5 की पावर 4, ये कितना है 5 की पावर 2, ये कितना हो गया मेरे बच्चों log 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, हाँ क्या ना, मतलब हो गया। अब आपको भी एक बात पता है, वो क्या पता है, 2 इंटू 5 की पावर 6
ठीक, log 10 to the power 6। और एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, महत्वपूर्ण सूचना कि when in question base are not given, it means बेस इज 1, सॉरी 10, 1 तो होता ही नहीं है बेस, याद है ना, बेस 1 नहीं हो सकता। मैंने कहीं लिखवाया नहीं लिखवाया, बताया था ना थोड़ी देर पहले कि बेस में 1 नहीं आ सकता, याद है ना, log 5 बेस 1 पॉसिबल ही नहीं है, तो log बेस 1 कभी पॉसिबल नहीं है वो बात। तो ये बात ध्यान रखना कि बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो क्या बेस कितना है, 10 है, समझ में आ गया। तो यहां पर बेस कितना है, कुछ नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में मैंने, आपको क्या मान के चलना है, 10 10 10 10 10 10 10। तो 10 के ऊपर क्या पावर लगाएंगे कि 10 to the power 6 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 6 लगा दो काम हो जाएगा, मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटे, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये वाली बात आपको, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कर लोगे। ये भाई एक्सपोनेंट इन पावर पर सेम नंबर था, तीनों के नीचे बेस सेम थे, सॉल्व किया आंसर आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा ठीक है ना, समझ में आ चुका बच्चों। अच्छा एक और चीज मेरे बच्चों यहां पर ध्यान रखना कि अगर ऐसा लिखा है log बेस ए एक्स प्लस log बेस बी वाई, तो इसको आप कभी भी ये मत लिख देना log एक्स वाई, क्योंकि इन दोनों का बेस अलग अलग है। अगर बेस अलग अलग हो तो कभी भी ऐड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये गलती मत कर देना बच्चों, बात समझ में आ गई। बहुत सारे बच्चों को देखा है मैंने, वो एकदम भन्ना भोट स्पीड में, जब थोड़ा बहुत आता है ना, बोला हम धूम मचाएंगे, धूम मचाने वाली स्पीड में निकलते हैं, वो फिर बेस कुछ ना देखते, बोलते हल्के में ले रहे बेस को, वो हल्के में मत लेना बेस को, बेस सेम होना चाहिए। अलग अलग रहा तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इस तरीके से उसको आप नहीं लिख सकते मेरे बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है ना। तो एक तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, और एक ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में बेस अगर आपको नहीं गिवन है तो उसका मतलब बेस वहां पर कितना है, 10 है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप तो वो बेस ई वाली बात नहीं बता रहे हो, लॉग बेस ई नंबर, जिसको एल भी बोलते हैं, LN नॉट LN, LN है ना। तो एल वाली बात आप नहीं बता रहे हो, नेपियन लॉग्स हो गया, बेसिक लॉग क्या होता है, ये बात मैंने कहा रहा हूँ बेटा कि पहले तो लॉग को समझ, पहले उसको अंदर उतर, समझ के कहानी क्या होने वाली, फिर डिटेल में जा। ऐसा मत कर कि तू पूरा कहानी शुरू समझाओ, क्योंकि देखो हमारा जो पैटर्न है, एजुकेशन पैटर्न, वो किस तरीके से काम करता है, वो कहता है पहले सब पढ़ाओ बच्चे को, थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज होना चाहिए, फिर उसका इंटरेस्ट उस तरफ उसको भेजो, समझ रहे हो ना। वैसे ही यहाँ पर भी मैं आपको लॉग भी पढ़ाऊंगा, पूरा लॉग पढ़ाऊंगा आपको, मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा, मेंटिसा पढ़ाऊंगा, लॉग टेबल कैसे चेक करते हैं, एंटी लॉग क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, सारी चीजें पढ़ाने वाला। पर मैं ये चाहता हूँ पहले आपका इंटरेस्ट तो डेवलप हो इस चैप्टर पे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए हम सारी मगजमारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने एक फॉर्मूला भी चमका लिया, ये वाली बात भी समझ में आ गई, ये वाली बात भी समझ में आ गई, एक क्वेश्चन भी कर लिया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलो अब एक और बात करते हैं, अगली बात की जाए, और अगली बात जो है वो हम ये करने वाले हैं, और वो हम किसका प्रूफ देने वाले हैं आपको, वो हम आपको देने वाले हैं बेटा पांचवी बात कि log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन इज इक्वल टू क्या होता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो डिवाइड हो जाता है, log m माइनस एन इज इक्वल टू log m बाई एन, समझ में आ गया। log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मैंने एक बच्चे को देखा, मैं एक बार पढ़ा रहा था क्लास में, तो एक बच्चे, एक बहुत महान बच्चे होते हैं आप जानते हो, क्या किया, मैंने लिखा सर log m प्लस n बताओ क्या होगा। कोई क्वेश्चन था काइंड ऑफ इस टाइप का, मतलब क्वेश्चन ही दे देता हूं, मैंने लिखा log 10 प्लस 5 और बेस में 15 था, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको ही पता है क्या होगा, कि सर वो log 15 आंसर बना जाएगा। बच्चा बोले कि सर, बच्चा चूंकि चमत्कारी बच्चा था, जादूगर था, उसने log 10 प्लस log 15 बेस 5 लिख दिया, और बोले सर अब मैं क्या करूं इसका।
तो ऐसा कभी नहीं लिखना होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। लॉग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो इस बात को भी दिमाग में रखिए, इसको प्रूव कर रहा हूं मैं, तो इस बात को भी दिमाग में रखना कि log x प्लस वाई कुछ भी बेस हो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा log x प्लस log y के। बेसिक कंडीशन पे कभी भी इक्वल नहीं होगा, इस बात का भी दिमाग में रखना है। इसी प्रकार डिवाइड का भी ध्यान रखना है मेरे बच्चों, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं, बाकी इस चीज को भी दिमाग में रखना है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कि ये भी कभी ऐसा नहीं होता। इट इज नेवर इक्वल्स टू, ध्यान रखना, ये कभी भी इक्वल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। दिमाग में इस बात को कुछ रख लेना, क्योंकि हमारी आदत है, हम ऐसा कर देते हैं। इस केस में ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे बच्चों? ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है इसका प्रूफ, कोई टफ नहीं है। जैसे हमने इसका प्रूफ किया था वैसे हम इसका भी प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको हम मान लेंगे x log बेस ए एम इज इक्वल टू, हमने कितना मान लिया, x मान लिया बच्चों। ठीक है ना, ठीक। और फिर हम बोलेंगे कि a टू दी पावर x सर m होता है। फिर अगली बात बोलोगे सर log बेस ए एन इज इक्वल टू y, तो आप बोलोगे सर a टू दी पावर y इज इक्वल टू n होता है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या करवा दो, डिवाइड। जैसे आपने बोला डिवाइड करवा दो, मैंने हाँ जी करवा दो, करवा देते जी। तो a टू दी पावर कितना हो गया, n सॉरी x है, मैं ही कभी कभी गलत लिख देता हूं, अपॉन a टू दी पावर y इज इक्वल टू m बाय n। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आ गई? शाबाश। अब यहां पर क्या हो रहा है, बेस सेम है तो डिवाइड में है, बेस सेम है तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है। याद है कि नहीं, x माइनस वाई एम बाय एन। अब आप बोलोगे सर फिर इसमें लॉग ले लो, तो मैंने कहा ले लीजिए बच्चों, टेक लॉग। तो जैसे ही लॉग लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एम बाय एन। और जैसे ही ये काम किया हमने, जैसे ही आपको 1 सेकंड में चमक गया, अरे गुरुदेव x की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है मेरे बच्चे, कि गुरुदेव ये है और इसकी वैल्यू तो सर ये है गुरुदेव, और ये आंसर आ गया m बाय एन बेस ए पे। प्रूफ क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये गलती मत कर देना, मतलब गलती नहीं, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस वो गलती मत कर देना कि log m प्लस n इज इक्वल टू log m प्लस log n। log m माइनस n इज नेवर बी इक्वल टू log m माइनस log n। ठीक है, या log m इंटू n इज इक्वल टू log m इंटू log n, ये भी नहीं होता। चौथी मतलब आपको मालूम ना, वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टाइप वाला काम वो इसमें नहीं लगता है। ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, जानते हो ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि अगर मैंने लिखा है कि a इंटू बी प्लस सी, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये लॉग के साथ, अगर इफ a अगर लॉग है तो, क्योंकि लॉग एक बेटा मेरे बच्चे फंक्शन है, लॉग क्या है, एक फंक्शन है, मैथड, एक तरीका है, लॉग कोई नंबर नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना लॉग में, क्योंकि मैंने करते हुए देखा है बच्चों को, जैसे तैसे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्लास 6 पे, और फिर आकर के वो यहाँ पर लगाते, तो वो नहीं लगाना है, वो कभी नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? चलो बहुत बढ़िया। तो हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया जी। ठीक है, एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया हमने, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम अगला जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने जा रहे हैं, और वो है कि फॉर्मूला नंबर 6, और वो क्या है, वो है log बेस ए m टू दी पावर m टू दी पावर n। अगर ऐसा लिखा है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो पावर है ये आ जाएगी बाहर, मल्टीप्लाई n इंटू लॉग बेस ए m। बात समझ में आई? और इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूं आपको अपने सुंदर अपने ही इसी बात पर मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूं लगे हाथ। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, वही कहानी जो हमको आती है, हमने आपको सिखाया ही वही है। इसको हम कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। जैसे x माना तो ये m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर x हो जाएगा। हाँ क्या ना, थोड़ा x थोड़ा तरीके से इज्जत से लिखता हूं,
वरना एक्स बुरा मान जाएगा, क्योंकि एन और एक्स थोड़ा सा मेरा गलत लिखने में आ जाता है कभी कभी, बच्चों ने मुझे बताया, मैं थोड़ा उस पर काम कर रहा हूँ, बट वो जल्दी जल्दी में आप जानते हो ना गलती हो जाती है, बड़ी बड़ी मैथ्स में छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, पर ऐसी गलतियाँ होना गलत बात है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पर इस केस में, अब हम लोग ये काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं सर? क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें कि ये आ जाए, क्या करें कि ये आ जाए। तो अब हम क्या करें? डर लग रहा है? डरने की जरूरत ना है, एक काम कर ले, चल तू, तेरे लिए बता रही हूँ। दोनों तरफ ये जो n है, इस n को हमें हटाना होगा, ये x को हटा देते हैं, काम करते हैं, इस x को क्या कर देते हैं हम, हटा देते हैं। तो इस x को क्या करें, कैसे हटाएंगे? तो और टेंशन वाली बात, सोचो सोचो सोचो, 2 मिनट के लिए सोचो, मैं तो बता ही रहा हूँ। कैसे करोगे? फंस गए? नहीं नहीं, मैं हूँ, आई एम हियर, डोंट टेक फियर। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं इस केस में, पावर को हमें लानी है बाहर। तो बाहर कब आएगी पावर? जब हम इस तरीके का काम करें, हम इसको इस तरीके से करें। अब देखना मेरे बच्चों, मैं ये जो पावर है, इस पावर को ये m, इस पावर को मैं क्या करने वाला हूं, दोनों तरफ टेक, इस पावर को मैं इधर भेज देता हूं, है ना। और जैसे मैं इधर भेजूंगा तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैं दोनों तरफ जो है ना पावर 1/n ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 1/n। ठीक है मेरे बच्चे। और जैसे 1/n लूंगा तो m टू द पावर कितनी, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो m तो अकेला हो गया, और यहां पर हो गया a टू द पावर x/n, x/n। समझ रहे हो मेरी बात को? और जैसे x/n होगी तो क्या होगा, अब क्या करेंगे? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम हियर, डोंट टेक फियर। यहां तक की बात पहुंच गए। अब वापस क्या ले लो, इस कंडीशन, यहां पर आ गया हमारा x/n। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वापस लॉग लेंगे। जैसे लॉग लेंगे तो a नीचे जाएगा, यहाँ पर m आएगा, और यहाँ हो जाएगा x/n, और इस n को कहाँ भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए। आ गया, बना लिया बच्चों ने, शाबाश। यार x किसको माना था हमने शुरुआत में? हमने सर शुरुआत में x माना था n log बेस a m इज इक्वल्स टू, हमने माना था सर log बेस a m n, इसको माना था। तो ये हमारा अगला प्रूफ भी आ चुका है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है ना। देखो थोड़ा सा ये मजाक मस्ती में इसलिए करता हूँ ताकि तुम थोड़ा सा वो क्या होता है ना, ये हैकडक ना हो, टेंशन ना आए सिर पे, इसलिए बात करते हैं ना। बुरा लगे मत मानना यार बुरा। बात समझ में आ गई बच्चों? डरने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। तो ये पूरी बात समझ में आ गई। हमने एक और फॉर्मूला बना लिया है, ये वाला भी बना लिया है, ये वाला भी बना लिया है, ये वाला भी बना लिया है, ठीक है ना। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, अगर लॉग के नंबर पर कोई पावर है तो वो पावर उचक के कहाँ आ जाएगी, बाहर, डुचुक बाहर। समझ में आ गई मेरे बच्चों? चलिए ये प्रूफ भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब ना छोड़ेंगे तुझे दम दमादम। 0.04 और इधर लिखा लॉग बेस 2। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर पहले ही क्वेश्चन एकदम धांसू। तो चल थोड़ा सा आसान बना देता हूं, 1/4। अब तो कर लेगा। मैंने बोला ना x अंदर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए इस वाले केस में। यहां पर x इज पॉजिटिव, a इज नॉट इक्वल टू 1 और a जो है वो ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने लिखी, मैंने ऐसा कर सकते हैं। हाँ, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर पहला ही क्वेश्चन है, बेइज्जती मत करवाना मेरी, आना चाहिए आपको। आप बोलोगे सर सर सर, मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है 1/2 की पावर 2। मैंने कहा अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला कि सर अगर a टू दी पावर -m होता है तो वो होता है a टू दी पावर m, ये वाली पिक्चर बनती है। मैंने कहा ये होता तो है, तो वही कर दो सर यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है बच्चे कर देते, तू कह रहा है तो कर देते हैं। तो ये 2 की पावर कितना हो गया मेरे बच्चे? -2। बात समझ में आ गई? और ये जो पावर है, ये पावर कहाँ उछक के आएगी? बाहर। कितना हो गया? -2 log बेस 2। और ये आंसर हो जाएगा माइनस, और लॉग बेस नंबर सेम आता है तो आंसर कितना आता है? 1। तो आंसर आ गया बच्चे का -2। अब एक बच्चा बोलेगा सर समझ में, मैं पूछूंगा आपसे कि समझ में आ गया? आप बोले हाँ। एक बच्चा उठ के आएगा,
बोले सर 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 एक मिनट, एक डाउट है। मैंने बोला क्या? बोले सर अगर हम इसको इस वाले फॉर्मूले से करें तब भी तो आंसर आ सकता है। मैंने कहा हाँ यार आ तो सकता है यार, चल कर ले। तो उस बच्चे ने बोला, मैंने कहा कर लेते, 1/4 इसको लिख दे बेटा, log बेस टू 1 माइनस log बेस टू 4। और इसकी वैल्यू सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 0 माइनस, और ये हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, 2 के ऊपर क्या पावर लगाएं, बेसिकली 2 की पावर 2, और ये 2 आगे आ गया और 2 कितना हो गया, और आंसर आ गया -2। तो देखो आप किसी भी तरीके से जो वैलिड है उस तरीके से करोगे तब आपका आंसर सेम आएगा, चाहे आप इसको इस तरीके से करो तब भी आएगा, इस तरीके से करो तब भी आएगा, और एक और तरीका है उस तरीके से करोगे तब भी आंसर आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं। वो एक और तरीका क्या है बता दिया जाएगा। घबराना मतलब नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है एंड वो परेशान करने वाला है। अब वो फ्री बैठे हैं मैथ्स वाले, तो आप जानते हो कुछ भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले इंजीनियर लोग कुछ भी कर सकते हैं, बवाल मचा सकते हैं, है ना। मैंने कहीं देखा था एक मीम कि 1 + 2 = 3 होता है। एक मैथ्स वाला बंदा फ्री था, उनने 2.5 पेज का एक्सप्लेनेशन दे दिया और बता दिया कि 1 + 2 = 3 होता है। तो फ्री मैथ्स वाला बैठा कुछ भी कर सकता है। वो काइंड ऑफ अलग कहानी थी, पर उसने सिंपल चीज़ों पे लगा दी। पर अभी आपको घबराने वाली बात नहीं है, समझ में आ गया ये वाली बात। दोनों छोटे छोटे से क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी अगर हम करें, बस ध्यान रखना है वैलिड मेथड होना चाहिए, और आपकी जो अप्रोच हो ना वो ऐसी हो कि एकदम कट से आंसर आए। शॉर्ट अप्रोच मतलब ऐसी अप्रोच उठाओ जैसे जल्दी से जल्दी आंसर, उस अप्रोच पे काम करना है। तो ये वाली बात समझ में आ चुकी है, ये वाली बात भी आपको समझ में आ चुकी। अगर इसी पर रिलेटेड अगर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा तो क्या अब आप लोग कर सकते हो? चलो 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, एकदम सुंदर सुंदर से, है ना। मैं ले ही लेता हूँ, चलो 1 मिनट। गूगल बाबा हाजिर हो। टिंग, हाँ जी। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। चलो यही ले लेते हैं। तो इस पर log बेस x प्लस log बेस x टू द पावर 3 प्लस log बेस x टू द पावर 5 प्लस log x टू द पावर 7 = है a। तो उसने बोला कि सर फाइंड करो a टू द पावर 2, a², फाइंड a²। ठीक है, करें? चलो, तो बच्चे ने बोला कि सर ये तो कोई देखने लगता है सेम नंबर है, तो आंसर कितना होता है 1 आता है। तो मैंने कहा ठीक है जी कर दे। तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये कितना log x हो जाएगा, ये भी 1, 5 × log x ये भी 1, 7 × log बेस x ये भी 1, 1 + 3 + 5 + 7 आंसर आ गया कितना 16। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तब भी आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूं इसी टॉपिक पर, ठीक है। इसका और इसका मिक्स लेते हैं इस बार। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ गई रे क्वेश्चन? जो क्वेश्चन चाहिए मेरे को वो मिलता नहीं है टाइम पर, तो बनाना पड़ेगा मेरे को। चलो बना देते हैं आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, log 25/16 माइनस log 125/81 प्लस log 243
240। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व करते हैं, घबराने की क्या बात है। फर्स्ट और लास्ट दोनों नंबर ऐड कर, दोनों इसमें log m प्लस log n, ये चाहो तो log m माइनस log n भी लगा सकते हो। तो इस दोनों में क्या हो जाएगा, log m माइनस log n लग जाएगा, तो log 25/16 डिवाइडेड बाय 125/81, ठीक है, प्लस log 243/240, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये ऊपर वाला क्लियर कर देते हैं भैया, आंसर आ चुका है चूंकि हमारा ऊपर वाले का। चलिए हाँ, तो अब यहाँ पर क्या होने वाले हैं मेरे बच्चे, यहाँ 25 एकम 25, 25 पंजे 125, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे बच्चे, ये बन जाएगा सर log 1/16 और 5/81, और इसको आगे लिख देंगे हम log 243/240। अब इसको आगे सॉल्व करें, बिल्कुल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टू बी पॉइंट टू बी नोटेड, a/b c/d अगर ऐसा लिखा है, बात ध्यान देना, तो ये जो न्यूमरेटर होता है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर अपना घर नहीं छोड़ता, छोड़ता कौन है घर, अपना डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर जो है ना, ये अपना घर छोड़ देता है, ये पड़ोसी के घर में चले जाता है बच्चा। क्या करें, अब इसकी आदत खराब है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये डी और बी डिनोमिनेटर, बात किसकी कर रहा हूं मैं, नंबर, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अपनी जगह हमेशा चेंज करता है, इस बात को दिमाग में घुसेड़ लेना, दिमाग में घुस जानी चाहिए इस बात को ना। तो डिनोमिनेटर जैसी जगह चेंज करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, सी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, डी कहां चला जाएगा ऊपर, और बी कहां आ जाएगा नीचे। बात समझ में आएगी नहीं, वही कहानी यहां पर भी होगी। तो जैसे ये बात मैंने आपको समझाई, तो आपने बोला अरे मास्टर समझ में आ गई गुरुदेव, गुरुदेव समझ में आ चुकी है। तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, log 1/16 इंटू 5/81, और ये हो जाएगा log 243/240। और आगे सॉल्व हो रहा है क्या, हाँ जी हो रहा है। अरे यार इसको मैं पलट देता तो ठीक था। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। log ये कितना हो गया, अच्छा अब हम log m माइनस log m प्लस log n, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 81 और नीचे कितना हो गया 80 इंटू 243/240, ठीक है। वैसे मैंने चाहूँ तो मैं इसको चेंज करना चाहता था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं ताकि वो नंबरिंग जो है ना सही बैठे, आपको परफेक्ट आंसर मिले। चूँकि मैं क्वेश्चन आपके सामने ही बनाता हूँ, तो मैं इसलिए कभी कभार इधर उधर निकल जाते हैं अपनी चीज़ें। कुछ नहीं करना, 2 डिजिट तो चेंज करना है, 0 और 3, ठीक है। जैसे ही हमने काम किया आपको चमक गया, हाँ 0 से 0 गया, 8 1 8, 8 3 24, 3 1 3, 3 8 24, 81 से 81 गया, तो कितना हो गया log 1, बेस में कुछ log 1 कितना होता है 0 होता है, ये लिखा है सर ने, अभी अभी लिखा है जोरदार। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो दिखने में भले डरावना क्वेश्चन था, बाकी कितना ईजी था, समझ में आ गया बच्चों, हाँ के ना। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा।